चलो 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 ठीक है, चलो आराम से जाते हैं सब। हमारे देश का युवा आज सड़कों पर है, उसको रोजगार नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। इसका जिम्मेदार मोदी है और कोई नहीं है। ये गरीबों का पैसा पर्सनल वोट लेने के लिए आवाज दिया जा रहा है। जिसके पास मकान है वो भी उसको भी दिया जा रहा है केवल वोट बैंक के लिए, और गरीबों का पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा है। हम लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मांग का सुनवाई नहीं हो रहा है। वाराणसी में सोमवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय नेता एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ बीएचयू के मालवीय गेट पहुंची, जहां से वह प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की तैयारी में थी। हालांकि प्रशासन ने पूर्व अनुमति न होने का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। मीडिया से बातचीत में पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक मामले में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही और लाखों छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन छात्रों के अधिकारों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको बता दें कि आज नीट यूजी के पेपर को लेकर जिस तरह से लीक हुआ है, पेपर काफ़ी एग्जाम्स लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर आज जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर मौजूद थे। और अभी ही आपको बता दें कि इस वक्त देखिए उन्हें किस तरह से उन्हें ले जाया जा रहा है और वो बात को उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उनसे बातचीत करेंगे। भैया आप लोग इस तरह से गिरफ्तार किया गया यहाँ आज? दीदी ये गरीबों का पैसा पर्सनल वोट लेने के लिए आवाज दिया जा रहा है। जिसके पास मकान है वो भी उसको भी दिया जा रहा है केवल वोट बैंक के लिए, और गरीबों का पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा है। नीट पेपर हम लोग का लीक हो रहा है और हम लोग टेस्ट नहीं करने दे रहा है। पुलिस प्रशासन को आगे किया जा रहा है और हम लोग का मांग है कि गरीबों का पैसा सही जगह यूज हो और विकास को सही रास्ते पे ले जाया जाए। और हम लोग का गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं है और हम लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन का सुविधा दिया जाए, लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए। और लोग जो उनसे बातचीत करते हैं, आप अभी यहाँ पर थे, आप लोग किस तरह से ले जाया जा रहा है? क्या हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि चंदा चोरी लीक क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न राज्यों की 36 पार्टियों को तोड़ती है, वो लीक नहीं होता है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे देश का युवा आज सड़कों पर है, उसको रोजगार नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। इसका जिम्मेदार मोदी है और कोई नहीं है। अभी इतनी प्रशासन, अभी जो 500-900 में हत्या हुई पटेलों का, अगर इतनी प्रशासन लग गई होती तो हत्या तक जेल का सलाखा होता। लेकिन यहाँ पर पुलिस जाति देश में कार्रवाई करती है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कुर्मियों को हत्या हुई, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं हुआ। आप लोग ये महिला भी जो है वो भी यहाँ पर है, वो भी है, क्या कहेंगे आपको इस तरह से टेस्ट में शामिल थे, क्या कहेंगे इसे लेकर? जितना हम लोग का अन्याय हो रहा है, अगर नीट को लेकर होता, छात्राओं के साथ होता तो आज ऐसी नहीं होती। जैसे हम लोग इतना फोर्स घेरा गया है, हम लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मांग का सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर हम आए हैं पूर्व प्रसारित सूचना के बाद, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम इस देश की सरकार से ये पूछें कि सिर्फ चुनावी जुमलों से सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। देश को विश्व गुरु सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो साफगोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में, ना नीति में, ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है, और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना और सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे, और जिसके लिए बहुत जरूरी है
कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा, परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं और सीबीआई की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो इस देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनडीए के अधिकारी हो जहां से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूसा जाए। धरना प्रदर्शन मार्च निकाल करके यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर कूच करने का आह्वान किया था, जिसमें एनएसयूआई के कुछ बच्चों के भी सम्मिलित होने की बात आ रही थी। उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तावित किया है, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति इनको प्रदान नहीं की गई है, तो ये कार्यक्रम अवैध है। इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह करा है, जो भी बात ये रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक रख सकते हैं, जो सक्षम लेवल पर इनकी बात को भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी में ऐसी आशंका है कि कुछ लोग आकर के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यहाँ पर अलर्ट। हाँ, डालो 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 डालो, हाँ गिरफ्तार, चलो 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 चलो, ठीक है, चलो आराम से जाते हैं सब। पल्लवी पटेल जिस पे हैं कि उन्हें पीएमओ जाना है नीट पेपर को लेकर के, लेकिन भैया भैया पीछे नीचे करो यार, मोबाइल नीचे करो, क्या हुआ? दूसरा भी बना रहा है कि नहीं? नीचे करो मोबाइल। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।